हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो क्लब ट्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। नीट 2021 स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये जो अपडेट है ये है तेलंगाना एमबीबीएस पीडीएस काउंसलिंग के रिगार्डिंग। फाइनली एक और स्टेट्स ने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। अप्लाई करने का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इसके अलावा अप्लाई करने का फीस कितना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का फीस कितना है, कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जहां पर आपको अप्लाई करना है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। इसके बाद 49 सेकंड का प्रमोशनल वीडियो क्लिप है फिलो ऐप का। उसके बाद हम आपको सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर कंटिन्यू अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखते रहना है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए, फिर चाहे बोर्ड्स हो, जेई हो या फिर नीट हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप की हेल्प से आप किसी भी वक्त अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से फिलो ऐप एंड उसके बाद आपको मोबाइल नंबर से साइनअप करना है एंड उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है या फिर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको फिलो ऐप विद इन 60 सेकेंड आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा एंड आपको आपके डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिलो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है RIC001, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस कोड को यूज़ करें और इस ऐप का जो डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डाउनलोड फिलो ऐप नाउ। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं तेलंगाना एमबीबीएस पीडीएस काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट कालोची नारायणा राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तेलंगाना स्टेट। आप यहां पर देख पा रहे हैं knruhs.telangana.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा एडमिशंस का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, नोटिफिकेशंस, कोर्सेज, एंटी रैंकिंग। तो आपको क्लिक करना है नोटिफिकेशंस पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ये नोटिफिकेशन है, उससे नीचे ये नोटिफिकेशन है 4 जनवरी 2022 का, KNRUHS MBBS PDS एडमिशंस 2021-22 अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा प्रोस्पेक्टस 2021-22। इसके सामने एक व्यू करके सेक्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाएगा। देखिए ये जो एडमिशन है ये होना है एमबीबीएस एंड बीडीएस में, यानी कि जो एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स है उसमें एडमिशन के रिगार्डिंग ये नोटिस है और तेलंगाना की जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्लाई करने के डेट के बारे में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इनटू एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज फॉर द ईयर 2021-22 4 जनवरी 2022। देखिए 4 जनवरी 2022 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आप यहां पर देख पा रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर देख पा रहे हैं, इस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है। डेट क्या है और टाइम क्या, ध्यान से देखिएगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8 AM ऑन 5 जनवरी 2022 टू 5 PM ऑन 11 जनवरी 2022। मतलब ये है कि 5 जनवरी 2022 सुबह 8 बजे से आप अप्लाई कर पाएंगे और इसका लास्ट डेट है 11 जनवरी 2022 5 PM, यानी कि शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कौन सी वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट tsmedm.tschhe.in। देखिए यहाँ पर ये जो लिंक है आपको इस प्रोस्पेक्टस में आना है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अप्लाई करना है। देखिए जब हम इस पर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो हम उसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे TS MBBS PDS एडमिशंस KNR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑनलाइन एप्लीकेशन, मोबाइल एंड ईमेल रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिर है डेटा अपडेशन, फिर है सर्टिफिकेट्स अपलोड, फिर आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है ये भी दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रोस्पेक्टस का लिंक भी दे दिया गया है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले दिखाया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट रन कर रहा है कि सुबह 8 बजे 5 जनवरी 2022, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म और लास्ट डेट है 11 जनवरी 2022 5 PM। ठीक है, सबसे पहले स्टेप आपका क्या होगा, मोबाइल एंड ईमेल रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पेज देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको ये करना है
नीट रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद नीट रैंक, फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल करना है, मोबाइल पर जो OTP आएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देखिए क्या करना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे आप यहाँ पर, फिर कंफर्म करेंगे, फिर आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है, फिर आपको जो OTP आएगा उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करना है, फिर कंफर्म करना है, उसके बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा है इसको एंटर करना है, फिर आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका जो मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीट कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी कि इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए नीट में आपके कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, कितने नंबर आपके होने चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया गया है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी कम से कम 50 परसेंटाइल होनी चाहिए, और मार्क्स की बात करें तो कम से कम 138 यानी कि 138 मार्क्स मिनिमम होने ज़रूरी हैं अगर आप एक जनरल कैटेगरी के या फिर ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो। इसके अलावा अगर आप एक SC या फिर ST या फिर BC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी कम से कम 40 परसेंटाइल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स हैं 108 यानी कि 108। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनके लिए है मिनिमम 45 परसेंटाइल, यानी कि कम से कम 45 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए। मार्क्स की बात करें तो कट ऑफ मार्क्स हैं 122 यानी कि 122, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पर है, नीट रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीट रैंक, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर कास्ट कैटेगरी जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। इनमें से जो कैटेगरी आपका है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको एंटर करना है, फिर आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डेटा अपडेशन का सेक्शन। अगर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है, यानी कोई भी मिस्टेक हो जाती है, या फिर आपने जो डेटा फिल किया है अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक सेक्शन है डेटा अपडेशन करके। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीट रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर यहाँ पर कैप्चा, फिर यहाँ पर आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपडेशन करने का, यानी कि जो आपने डिटेल्स फिल की हैं उसको अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा, फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का पेज मिल जाएगा, आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। एंड जब ये आप सर्टिफिकेट्स अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है। उसके लिए क्या करना होगा, एप्लीकेशन प्रिंट इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स फिल करना है, वैलिडेट पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। तो आइए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं MBBS PTS काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रोस्पेक्टस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके यहाँ पर एक ऑप्शन है, उसी में सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई हैं। तो चलिए सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं, फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हैं। देखिए कम से कम आपको 10+2 यानी 12th पास होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर परसेंटेज भी बताया गया है, यानी कि 12th में आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया, आप इसको देख लीजिएगा। एज कम से कम आपकी 17 वर्ष यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। कब तक, 31 दिसंबर 2021 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक। अगर आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।
तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर परसेंटाइल बताया गया है, कितना परसेंटाइल आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या, एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देखिए, अगर आप एक तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि MBBS PTS काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको सरल तरीके से यानी कि ईजी वे में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, non-local candidates are eligible for 15% unreserved seats only. The local candidates are also eligible for 15% unreserved seats along with 85% seats reserved for local area. इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको कुछ सरल शब्दों में यानी कि इजी वे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो सीट्स हैं वो दो तरीके की हैं। 15% सीट्स हैं अनरिजर्व्ड और जो 85% सीट्स हैं ये हैं रिजर्व्ड। किसके लिए, लोकल एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो जो ये 15% सीट्स हैं अनरिजर्व्ड, इनके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इनके लिए वे अप्लाई कर सकते हैं जो तेलंगाना स्टेट के लोकल कैंडिडेट हैं, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 15% सीट्स हैं इनके लिए जो नॉन लोकल कैंडिडेट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किनके लिए, जो 15% सीट्स हैं अनरिजर्व्ड सीट इनके लिए। बट जो नॉन लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉलो करते हैं तभी उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो 85% सीट्स हैं उनके लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि तेलंगाना स्टेट के लोकल कैंडिडेट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्लास 6 to 12th तक की पढ़ाई तेलंगाना से की है। आई होप ये चीज़ आपको समझ गए होंगे। हमने अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश की है अच्छे तरीके से समझाने की। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लोकल एरिया, जो तेलंगाना स्टेट के लोकल एरिया के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या कंडीशंस है यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसी में मेंशन किया गया है, ये पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 15% ऑफ अनरिजर्व्ड सीट्स, यानी कि जो 15% अनरिजर्व्ड सीट्स हैं उनके लिए क्या कंडीशंस हैं वो बताई गई है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है, ऑल द कैंडिडेट्स एलिजिबल टू बी डिक्लेयर्ड एज लोकल कैंडिडेट्स, यानी कि जो तेलंगाना स्टेट की लोकल कैंडिडेट्स हैं वो सभी कैंडिडेट्स जो 15% अनरिजर्व सीट्स हैं उनके लिए वे सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि तेलंगाना के लोकल कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया है, कैंडिडेट्स हु हैव रेजिडेड इन द स्टेट फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 10 years एक्सक्लूडिंग पीरियड्स ऑफ स्टडी आउटसाइड द स्टेट और आइदर of whose parents have resided in the state for a total period of 10 years excluding period of employment outside the state। देखिए, इसका मतलब क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि वे कैंडिडेट्स जिन्होंने कम से कम 10 साल यानी कि मिनिमम 10 years तेलंगाना में निवास किया है, तेलंगाना में रहे हैं, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर उन्होंने किसी दूसरे राज्य से यानी कि किसी अदर स्टेट से स्टडी की है तो उस टाइम पीरियड को छोड़ करके जो टाइम है वो कम से कम 10 साल यानी कि मिनिमम 10 years होना चाहिए तेलंगाना में, तभी वे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया है कि वे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स कम से कम 10 साल तेलंगाना स्टेट में निवास किए यानी कि रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अगर एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से किसी दूसरे राज्य में निवास किया है, ठीक है, तो उस एम्प्लॉयमेंट का जो टाइम पीरियड है उसको छोड़ करके कम से कम 10 साल तेलंगाना में रहे होंगे तभी वे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसको अपने आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट बताए गए हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर नोट करके बताया गया है, candidates from other states who do not fulfill the above criteria are not eligible for admissions under competent authority quota। इस नोट के माध्यम से ये कहा गया है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, अगर ऊपर बताया गया ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है अगर वे फॉलो नहीं करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं तो इस एडमिशन के प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इस प्रोस्पेक्टस में रिजर्वेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन फ़ी के बारे में तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3500 रुपये यानी कि
3,500 रुपीज़ ये जो फीस है ये है OC एंड BC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और 2900 रुपये यानी कि 2,900 रुपये यानी कि 2,900 रुपीज़ फीस है SC या फिर ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और इस फीस को आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन का जो फीस है ये रिफंड नहीं किया जाएगा, इसलिए आप अच्छे तरीके से जो फीस है वो पे कीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेज एक्स्ट्रा यानी कि 3500 रुपये प्लस बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है, तो ये है रजिस्ट्रेशन का फी, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस प्रॉस्पेक्टस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी हैं, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी बताए गए हैं, और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस प्रॉस्पेक्टस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस वो भी बताया गया है। ठीक है, इमेज के साथ में इसमें प्रोसेस बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें हर एक चीज़ बताई गई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएँ। स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट के लिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।